हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अजीत स्टडी सेंटर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एक अलग प्रकार का हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट बनाने के लिए सीखने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अंत तक ध्यान से देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो एक कहावत है ना कि कहते हैं कि अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत, यानी कि समय निकल जाने के बाद पछताने से क्या फ़ायदा। तो ठीक उसी प्रकार का ट्रांसलेट को हम हिंदी से इंग्लिश अभी बनाने के लिए सीखेंगे। जैसे कि अब पढ़ने से क्या फ़ायदा, जब एग्ज़ाम ख़त्म हो गया और एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया तो अब पढ़ने से क्या फ़ायदा। जिस समय पढ़ना चाहिए था उस समय पढ़ा नहीं तो अब पढ़ने से क्या फ़ायदा जब एग्ज़ाम समाप्त हो गया, है ना। फिर है कि अब जाने से क्या फ़ायदा, अब आने से क्या फ़ायदा, अब बोलने से क्या फ़ायदा। जिस समय बोलना चाहिए था उस समय व्यक्ति बोला नहीं तो अब बोल रहा है, तो अब बोलने से क्या फ़ायदा, है ना। तो इस तरह का हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट बनाने के लिए इस स्ट्रक्चर का प्रयोग किया जाता है। तो इसका बनाने का नियम यानी कि स्ट्रक्चर है व्हाट इज द यूज ऑफ, और उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म का प्रयोग करेंगे और उसके बाद लगाएंगे नाउ और फिर क्वेश्चन मार्क। जैसे कि देखिए फर्स्ट में है अब पढ़ने से क्या फ़ायदा। तो अब पढ़ने से क्या फ़ायदा, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है देखिए व्हाट इज द यूज ऑफ। तो इसको यहाँ पर लिख लेना है व्हाट इज द यूज ऑफ, ठीक है। उसके बाद देखिए वर्ब यहाँ पर है तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म, तो यहाँ पर वर्ब है पढ़ना, तो पढ़ना का इंग्लिश क्या होता है रीड। अब यहाँ पर जो वर्ब है उसका फोर्थ फॉर्म का प्रयोग करना है। तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म कब बनता है, जब कोई भी वर्ब में जब हम लगा देते हैं आईएनजी। तो यहाँ अगर आईएनजी लगा देंगे तो रीड का बन जाएगा रीडिंग, है ना। तो रीडिंग बन गया और ये जो रीडिंग है वो वर्ब का फोर्थ फॉर्म है। और उसके बाद यहाँ पर लगाना है नाउ और फिर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो इस तरह से इसका इंग्लिश ट्रांसलेट बन गया व्हाट इज द यूज ऑफ रीडिंग नाउ, यानी कि अब पढ़ने से क्या फ़ायदा। नेक्स्ट है अब जाने से क्या फ़ायदा। तो फिर से हम वही लिखेंगे व्हाट इज द यूज ऑफ, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए वर्ब है जाना, तो जाना का इंग्लिश गो और लगाएंगे आईएनजी, तो ये हो गया गोइंग और उसके बाद नाउ और फिर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो इस तरह से व्हाट इज द यूज ऑफ गोइंग नाउ, अब जाने से क्या फ़ायदा। नेक्स्ट है अब आने से क्या फ़ायदा। तो यहाँ लिखेंगे व्हाट इज द यूज ऑफ और यहाँ पर देखिए वर्ब है आना, तो आना का इंग्लिश क्या होगा कमिंग, कमिंग और फिर लगा देंगे लास्ट में नाउ और फिर क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से व्हाट इज द यूज ऑफ कमिंग नाउ, अब आने से क्या फ़ायदा। नेक्स्ट है अब बोलने से क्या फ़ायदा, ठीक है। तो व्हाट इज द यूज ऑफ, वर्ब है यहाँ पर बोलना, तो बोलना का इंग्लिश होता है स्पीक और इसमें लगाएंगे आईएनजी, ठीक है। और फिर नाउ और क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से व्हाट इज द यूज ऑफ स्पीकिंग नाउ। फिर है अब सोचने से क्या फ़ायदा। तो लिखेंगे यहाँ पर व्हाट इज द यूज ऑफ, वर्ब यहाँ पर है सोचना, तो सोचना का इंग्लिश होता है थिंक और बिफोर बनाने के लिए आईएनजी लगाएंगे थिंकिंग और नाउ और क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से व्हाट इज द यूज ऑफ थिंकिंग नाउ, अब सोचने से क्या फ़ायदा।
चलिए नेक्स्ट है, अब लड़ने से क्या फ़ायदा। तो व्हाट इज द यूज ऑफ, और यहाँ पर है लड़ना, वर्ब है लड़ना, तो लड़ना का इंग्लिश फाइट, और फिर ING लगा देंगे, फाइटिंग, और फिर नाउ और क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से व्हाट इज द यूज ऑफ फाइटिंग नाउ, अब लड़ने से क्या फ़ायदा। नेक्स्ट है, अब रोने से क्या फ़ायदा। तो यहाँ फिर लिखेंगे व्हाट इज द यूज ऑफ, फिर यहाँ पर है रोना, तो रोना का इंग्लिश वीप, तो इसको बिफोर बनाएंगे ING जोड़कर, और फिर नाउ, और फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से देखिए, अब रोने से क्या फ़ायदा, इसका इंग्लिश ट्रांसलेट बनेगा व्हाट इज द यूज ऑफ वीपिंग नाउ। ठीक है। और 8 में है, अब होने से क्या फ़ायदा। तो अब होने से क्या फ़ायदा, इसका इंग्लिश ट्रांसलेट क्या बनेगा, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जिसका भी जवाब सही होगा उसे मैं रिप्लाई करूँगा। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको इस तरह का वाक्य का हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट बनाने के लिए अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।